देखिए क्वेश्चन है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ln 1/e⁻x dx। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपसे पूछा गया है कि ln 1/e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले कॉपी करते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हो गया और देखो बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर आपको क्लियर करके चल रहे हैं, चाहे वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन हम वो यहाँ पर क्लियर करके चल रहे हैं, तो बहुत अच्छे से समझ के चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है। देखिए ln के साथ जो 1/e⁻x है, जो नीचे e⁻x है, अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर 1/a⁻x है और अगर आप इस a⁻x को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ये a⁻−x हो जाता है। क्लियर है, तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया, तो ये क्या बन जाएगा ln e⁻−x dx। क्लियर है। सेकेंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये जो ln e⁻−x लिख रहा है, यहाँ पर बच्चों देखो एक आइडेंटिटी, एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी है। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है? ln x⁻m। तो यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ln x⁻m। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो जो m है वो आगे आ जाता है, और कैसे लिखा जाता है? m ln x। क्लियर है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे? जो -x है वो आपका आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा -x इंटू ln राइट e। अब यहाँ पे गौर करिए, जो ln e लिख रहा है इसका क्या मतलब है? जो ln e लिख रहा है इसका क्या मतलब है? ln e का मतलब होता है एक ऐसा लॉग जिसका बेस e हो। ठीक है, उसको हम लोग शॉर्ट में ln e लिख देते हैं। तो ln e का मतलब हो गया लॉग विद बेस e। राइट, अगर ln x लिख रहा है तो इसका मतलब हो गया लॉग विद बेस e और x। अगर वहाँ पे ln e लिख रहा है तो लॉग विद बेस e और e, इस तरीके से हम इसे लिख देंगे। तो ये आपका नेक्स्ट लाइन में क्या बन जाएगा बच्चों? x जो माइनस है वो हमने बाहर कर दिया, कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेते हैं, और ये क्या हो गया? x इंटू लॉग e बेस e dx। अब देखो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है कि अगर किसी लॉग में जो बेस है और ये जो वैल्यू है, अगर ये दोनों सेम होते हैं तो क्या होता है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर यही है कि अगर किसी लॉग के साथ जो बेस है और जो वैल्यू है, अगर वो दोनों सेम है तो इसका वैल्यू 1 होता है। क्लियर है, तो ये वैल्यू 1 होता है, तो अगर हम इसे 1 रख देंगे तो नेक्स्ट स्टेप में ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? ये कन्वर्ट होगा -इंटीग्रेशन x इंटू 1 dx। क्लियर है, और 1 का मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो डेफिनेटली 1 तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट स्टेप में माइनस आपका बाहर आ जाएगा और ये हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। अब ये जो x लिख रहा है, राइट, हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। ये जो x लिख रहा है इसको हमने कंसीडर किया जस्ट लाइक x⁻1, और x⁻1 के लिए याद करो कौन सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x⁻n इंटीग्रेशन x⁻n dx। राइट, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई नेचुरल या कहें कि अगर कोई रियल अगर पावर है तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं। राइट, क्या होता है? x⁻n+1 अपॉन n+1। और ये बार बार हम आपको बता रहे हैं कि जो n है वो -1 नहीं होना चाहिए। अगर पावर -1 है तो इस फॉर्मूले से उसे सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर ये जब आप यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? x² और माइनस आगे रहेगा और प्लस c तो हमें लगाना ही है। क्लियर है, तो इस तरीके से ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो हमारा क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन को एक और मेथड से हम लोग कर सकते हैं। देखिए एक और मेथड क्या हो सकता है? एक और मेथड ये हो सकता है कि जो आपका लॉग लिख रहा है, अगर हम इसको log a/b पढ़ें, अगर ये जो लॉग लिख रहा है अगर हम इसको log a/b अगर हम लोग कंसीडर करें तो यहाँ पर log a/b का जो फॉर्मूला है उससे भी हम इसको शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। log a/b होता है बच्चों क्या? log a माइनस log b। तो इसको लिखा जाएगा log a माइनस log b। तो अगर हम ये यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ये बनेगा log 1 माइनस log e⁻x। तो क्या बन जाएगा? log 1 माइनस log e⁻x और होल का इंटीग्रेशन। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या बातें पता है? आपको पता है कि जो ln 1 है, ये जो ln 1 है,
राइट। ये किसके बराबर होता है, ये जो ln1 है ये 0 के बराबर होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये अभी हमने पढ़ा था कि ये यहाँ पर x आगे आ जाएगा और ln e बन जाएगा, क्लियर है। और ln e अभी हम लोगों ने समझा था, यहाँ पर ln e कितना होता है, 1 होता है, क्लियर है। जो ln e है ये 1 होता है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, 1। तो फाइनली इंटीग्रेशन हमारा कितना रह गया, इंटीग्रेशन के अंदर हमारा रह गया माइनस बाहर लिया और रह गया x dx। और x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस x² + c। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, आप दोनों में से किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है।